इसके अलावा मैं बार बार एक बात करता हूं और मुझे बहुत से लोग उसके ऊपर रोकते हैं कि आप ये कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप ना करो। कोई मेरे पे तनकीद करता है कि आप इश्तिहार फैला रहे हो। और भाई मेरे 14 वर्कर शहीद हुए हैं। मेरे 77 बंदों को मैंने खुद अपने हाथ से उनका इलाज कराया है, जिनको सीधी गोलियां मारी गई हैं। मेरे वर्कर के घरों को तोड़ा गया है, उनकी चादर चारदीवारी इज्जतों को बवाल किया गया है। अगर मैं अच्छा बन के मार ही खाता रहूं तो भाईजान, मारे खाने वाली कौमें इनकलाब नहीं लाती। जब आप मार खाने के आदी हो के मार ही खाते रहोगे तो कभी इनकलाब नहीं आएगा। आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर ये रियासत नहीं समझती इस बात को तो हमें रियासत को समझाना पड़ेगा कि हमें जवाब देने का हक हमारे मजहब इस्लाम ने दिया है, हमें जवाब देने का हक हमारे इस आइन ने दिया है। और अगर अपने आईनी हक और बहसियत मुसलमान, जो कलमे की बुनियाद पे, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे मुल्क बना है पाकिस्तान, जिसमें हमारे अबाजात की कुर्बानियां हैं, अगर उसके ऊपर हम बात करें और उसको कहा जाए कि हम शिद्दत पसंद बन रहे हैं, हम सख्त बात कर रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? तुमने जो हरकत की है, क्या तुम अपनी फैमिली के साथ बैठ के उनको फेस कर सकते हो? खुदा की कसम, इनमें से एक शख्स भी अपने घर वालों के साथ बैठ के अपनी हरकत की वजह से उनका सामना नहीं कर सकता। अल्लाह ताला का क्या सामना करेंगे ये? मैं वाज़ेह तौर पे पैगाम दे रहा हूं, वाज़ेह तौर पे हमें इमरान खान ने हमेशा पुरअमन रहने के लिए कहा है। हम आज भी पुरअमन हैं। आज हम आए हैं, पुरअमन तरीके से आए हैं। आज हम यहां बैठे हैं, अपनी मुशावरत कर रहे हैं। क्या कोई मुझे पूरे लाहौर में बता दे ये कितने जिले हम घूम के आए हैं, क्या हमने किसी इतनी सी चीज को भी नुकसान पहुंचाया? तो फिर उसके बाद जब पुरअमन तरीके से हम निकलते हैं तो आप हम पे हमलावर क्यों होते हैं? अभी तहरीक के लिए, प्रोटेस्ट के लिए जो मेरा आईनी हक है, हम कॉल देते हैं, आप हमारे वर्करों के घर जाके तोड़ देते हैं, पहले से गिरफ्तार कर देते हैं। मुझे बताएं किस कानून में लिखा हुआ है कि जुर्म किया नहीं उससे पहले आप सजा देना शुरू कर दें? एक बंदा मुजरिम ही नहीं है, उसने जुर्म किया ही नहीं है, आप पहले से उसके हमलावर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है। भाईजान, अब मैं तो जवाब दूंगा, कोई देगा नहीं देगा, मैं तो दूंगा। मैं तो अपने सीने पेश नहीं कर सकता कि गोली मारी जाओ कि मेरी लाशें गिराई जाओ ना, मैं मारूंगा। मैं साफ कह रहा हूं, मेरी पार्टी में बहुत से लोग मेरी बात पे नहीं ठहरते, मेरे साथ ना ठहरे। ये मेरी जाती एक सोच है कि मुझे अपने मजहब ने यह नहीं कहा कि खुदकुशी करो, खुदकुशी हराम है। मैं एक ऐसे बंदे को जो नाजायज मुझे मारेगा तो मैं इसको समझता हूं खुदकुशी है। मैं खुदकुशी नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा। आई विल फाइट। इमरान खान ने कहा था आई विल फाइट। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा, मैं जवाब दूंगा। मुझे गोली मारोगे तो तैयार रहना इस बात पे कि गोली तुम्हें भी लग सकती है। तुम्हें कोई कानून इख्तियार नहीं दे रहा मुझे गोली मारने का। तुम्हें किसी कानून में इख्तियार नहीं है कि तुम मुझे गोली मारो। और अगर तुम्हें इख्तियार है गोली मारने का नाजायज, तो फिर नाजायज करोगे तो फिर नाजायज होगी, फिर नाजायज बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये तुम्हारी धमकियां कि हम हुकूमत गिरा देंगे, हम ये कर लेंगे, और जाओ मड़ा अपना काम करो, गिरा दोगे। पहले कौन सी तुमने बना के दी है? खुद अपने जोरे बाजू पे बनाई है पहले भी। ये हुकूमतें जितनी भी आज सीटें बची हुई है जोरे बाजू पे है। जहां पे जोरे बाजू इस्तेमाल नहीं किया वहां तो मैंडेट चोरी कर लिया तुमने। वो पाकिस्तानियों समझो इस बात को। अगर आप जोरे बाजू इस्तेमाल नहीं करोगे, जिस तरह पहले तुम्हारा मैंडेट चोरी हुआ, अब तुम्हारी इज्जत भी गई, तुम्हारा वकार भी गया, तुम्हारे हकूक भी गए। तो हमें इसके लिए एक जामे लाइमल बनाना है। मैं यहां पर तमाम इदारों को भी और इन हुकूमतों को भी ये कहता हूं कि अपना वतीरा ठीक कर लो। ये गलत तरीका है, ये जो आप कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। ये आप गलत रिवायात पैदा कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। इससे बाज आ जाएं,
क्योंकि मकाफात अमल हमें बताया गया है, इस्लाम में बताया गया है। इस मकाफात अमल में हम तो बर्दाश्त कर गए हैं, शायद तुम्हारे वाले मम्मी डैडी बर्दाश्त ना कर लें। फिर ये याद रखो, हम तो बर्दाश्त कर गए, फिर ये मम्मी डैडी शायद बर्दाश्त ना कर सके। जो तुमने बड़े हमारा पैसा लूट के नाजों से पाले हुए हैं ना, ये बर्दाश्त नहीं कर लेंगे। हमने तो किया है, तुमने हमारे ऊपर ठीक ठाक जबर किया है, तशद्दुद किया है, कईयों से बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन आज जो ये लोग खड़े हैं इमरान खान के साथ, इन्होंने साबित किया है कि इन्होंने बर्दाश्त किया है। तो बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। आओ, इमरान खान कहता है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। एक वो शख्स जिसकी बीवी को तुमने जेल में डाला हुआ है, तुम इतने नीच हो गए हो, इतने कमजोर हो गए हो, वो आज भी कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, अपनी जात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। बैठो बैठो, बात करो, दलाइल के साथ बात करो, मेरी गलती साबित करो। खुदा की कसम मैं सजा के लिए तैयार हूं। आप मेरे पे साबित कर लो कि मैंने कोई साजिश की है किसी इदारे के खिलाफ, बिल्कुल मैं सजा का हकदार हूं। जो सजा दोगे मैं लूंगा। मैंने पहले अपनी मफरूरी के टाइम भी, आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाई, जब मैं मफरूर से वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने हाथ पे कुरान पाक पढ़ के ये गवाही की थी, मैंने अपनी कब्र में जाना है। मैंने इमरान खान की कब्र में नहीं जाना, मैंने हाथ पे कुरान पाक का हर्फ लेके गवाही की थी कि मुझे आज तक इमरान खान ने नहीं कहा कि तुम किसी फौजी तशरीफात पे हमला करो या फौज के खिलाफ कोई कार्रवाई करो या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ कुछ करो। इससे बड़ी बात नहीं है। बस मैंने हर्फ दे दिया। मैं तुम्हारे प्यो का नौकर नहीं हूं कि तुम मेरे पर बार बार दावे करोगे और मैं तुम्हें जस्टिफिकेशन दूंगा। जो मराख पलकार कवा यो जलमाऊ को बस दर वशवा उमावेला करा, बस आप भी मुझे हर्फ दो कि आप ठीक हो। यही कुरान फिर तुम पहले उठाओ और तुम कहोगे तुमने जो किया है ठीक किया है, क्या तुमने जो एफआईआर काटी है ठीक काटी है? हाँ, पहले तुम ही हर्फ दे लो, तुम भी जस्टिफिकेशन दे दो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसलिए जब कौम के मामलात हल करने होते हैं तो सीने बड़े करने पड़ते हैं, दिल बड़े करने पड़ते हैं, और कौम का सोचना पड़ता है, मुल्क का सोचना पड़ता है, जो हमारा लीडर इमरान खान सोच रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरी गुजारिश को कमजोरी मत समझो। मैंने साबित किया है कि मैं लड़ भी सकता हूं और मुकाबला भी कर सकता हूं। फिर भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि बैठो, मसले को हल करो। ये पाकिस्तान नीचे जा रहा है, हमारी आने वाली नस्लें नीचे जा रही हैं, हमारी खुददारी अनस्टेक है, हमारे इदारे बदनाम हो रहे हैं, चंद अफराद की वजह से हो रहे होंगे। इनको हमने ठीक करना है, हम उसके लिए आज भी हाजिर हैं। आखिरी बात यह करूंगा तहरीक इंसाफ के लोगों को, आप जो कि सारे यहाँ पे इमरान खान के लीडर हैं जो बैठे हुए हैं, जिनको इमरान खान ने सेलेक्ट किया था कि ये लीड करेंगे मेरे लोगों को, मेरे वोटर्स को, मेरे सपोर्टर्स को, आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर आपके बाद जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ आपसे एक दरख्वास्त करता हूं आज इस मौके के ऊपर, तहरीक का जो एक नया मरहला शुरू हो रहा है उसकी कामयाबी के लिए मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूं, खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाओ, खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाओ। तुम मुत्तहिद नहीं होगे, तुम्हारा दुश्मन मजबूत होगा। तुम्हारा दुश्मन इसी एजेंडे पे काम कर रहा है कि तुम्हें कमजोर करे, तुम्हें डिवाइड करे। जिस तरह वो पहले एक मशहूर है ना कि इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम, फिर था इफ यू कांट बीट देम डिवाइड देम। अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, अब चल रहा है इफ यू कांट बीट देम कंफ्यूज देम। आप कोई कंफ्यूज कर रहे हैं, आपका मकसद एक, नजरिया एक, पार्टी एक, लीडर एक, तो आपस में तफरका किस बात का है? कौन आप पे डाल रहा है? जो भी तफरका डाल रहा है वो आप पे से नहीं है, याद रखो, आप पे से नहीं है। उसको पहचानो, आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करो और आगे बढ़ो। ये मैं तमाम तहरीक इंसाफ के फॉलोअर से कह रहा हूं, लीडरशिप से भी, वर्कर से भी, वोटर से भी और सपोर्टर से भी। किसी से नहीं बनती आपकी, वेरी गुड, ना बने। इमरान खान बाहर आ जाएगा, फैसला कर लेगा, जो आगे आना है उसने आगे आना है, जिसे नहीं आना किसी के पांव खींच के नहीं आना, याद रखो।
अपनी मिसाल दे के खत्म करता हूं बात, तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए अपनी मिसाल दे के, बुराई मिसाल पे नहीं, अपनी मिसाल देता हूं आपको, आगे बढ़ने के लिए अपनी मिसाल दूंगा। मेरे दादे का भाई 1943 में वज़ीर आला था। पख्तूनख्वा ने कायद आज़म की मुस्लिम लीग में 43 में भी हुकूमत बना दी थी अपनी। उसका पहला वज़ीर आला मेरे दादे का भाई था, सरदार औरंगजेब खान। उसके बाद चौथी पुश्त में एक बाप की औलाद है। फिर 70 में वो वज़ीर आला बना, हमारा सियासी इख्तिलाफ है उनसे, लेकिन एक बाप की औलाद से वो वज़ीर आला बना। उसके बाद मैं एक बाप की औलाद से मैं सूबे का तीसरा वज़ीर आला हूं। लेकिन सुन लो तहरीक इंसाफ वालों, जब मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, इस पार्टी में 2007 से लेकर जब तक पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ था, मुझे कोई ओहदा नहीं मिला इस बात पर कि मेरा बाप कौन था, मेरा दादा कौन था, मैं कितना सियासी तौर पर मजबूत हूं, मैं कितना माली तौर पर मजबूत हूं, कोई ओहदा नहीं था। इमरान खान ने मौका दिया, 5 साल बाद मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं इलेक्शन लड़ के रीजन का प्रेसिडेंट बना। ये तहरीक इंसाफ है। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि आगे बढ़ने का बता रहा हूं आपको अपनी मिसाल से। फिर 13 में इलेक्शन हुआ, इमरान खान ने मुझे सूबाई वजीर बनाया। फिर 18 में इलेक्शन हुआ, इमरान खान ने मुझे वफाकी वजीर बनाया। फिर 2024 में इलेक्शन हुआ, इमरान खान ने मुझे वजीर आला बनाया। कोई अगर यह समझता है कि किसी के पांव खींच कर आगे बढ़ेगा, खुदा की कसम सारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकता। ये मैं आप लोगों को कह रहा हूं। आगे बढ़ने के लिए पहली चीज है नीयत। नीयत ठीक होगी, तुम्हारा खुदा तुम्हारी मदद करेगा। नीयत ठीक होगी, तुम्हारा लीडर तुम्हें लाख में पहचान लेगा। अब अली उम्मद ने बात की है अभी, पहले उस जलसे की रूह है वहां पे लाहौर में, मैं उस जलसे में काफिला लेके आया था। मैं सुबह सवेरे पहुंच गया था, सबसे पहले आगे आगे मुझे याद, मैं बैठ गया कुर्सी पे। जब 4:30, 5, 6 बजे अवाम का समंदर आना शुरू हुआ, यकीन करो कि मेरा सीना जाके कंटेनर से लग गया ऐसे, और पीछे अवाम का प्रेशर आ रहा था। मैंने पुलिस वाले को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई मुझे निकलने दे यहां से, अल्लाह उसका भला करे जो भी था। मुझे ऐसे निकाला, मुझे सांस आया। मैं नीचे था, मैंने कितने जैसे नीचे गुजारे, फैसल जावेद को पता है खड़ा हुआ है यहां पर। मैंने आज तक स्टेज पे चढ़ने की लड़ाई नहीं की। मैंने आज तक खान साहब को नहीं बोला, फैसल जावेद गवाह है कि खान साहब मुझे तकरीर कर रहे तो स्टेज पे, ये गवाह है, आज तक मैंने नहीं की। एक वक्त आया कि मैं स्टेज पे भी आ गया, और एक वक्त आया कि इमरान खान मुझे बुलाकर कहता था कि हाँ यमीन तकरीर करो। उस दिन मैंने सल्ली में वो शेर भी सुनाया है, आपको फिर सुना देता हूँ। वो भी कह रहा था कि वो वाला शेर जरूर पढ़ना। उससे इजाजत भी लेता हूँ, मैंने आपका टाइम जरूर लिया है, लेकिन आज की जो ये नशिस्त है, इसका जो असल मकसद है, उसके ऊपर इन बातों के बाद पार्टी की जो अमल होगी, आप वो डिसीजन मेकर्स हैं, फैसला साज हैं, आपने उसको आगे लेके चलना है। और इमरान खान कहते थे 90 दिन, आपको याद होगा कि इमरान खान जब भी किसी बात के बारे में कहते थे कि 90 दिन में हमने ये करना है, आज फैसला कर लो कि फैसला कुल 90 दिन है, वही बस। इन 90 दिन के अंदर अब हमने सिस्टम के साथ जो भी करना है, जैसी तहरीक भी चलानी है, जो भी करना है हमने करना है बस। 90 से 91 वाला दिन, या तो फिर हम ये काम छोड़ दें और या फिर अपनी मंजिल हासिल कर लें। हाथ उठा के वादा करो कि ये ठीक है, सारे इस बात की तारीफ करते हो, हमारी कोशिश जल्द से जल्द है। लेकिन इमरान खान के 90 दिन आज तक हमने डिक्लेयर नहीं किए थे, आज हम डिक्लेयर करते हैं कि सुन लो फैसला करने वालों, सुन लो जाबरो, सुन लो रियासत के ठेकेदारों, कि आज से 90 दिन शुरू हो गए, और 90 दिन के बाद 91 दिन या तो हम नहीं या फिर तुम नहीं। बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। और वो शेर सुनाता हूं जो खान साहब मुझे कहते थे सुनाने के लिए। वो शेर था कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। जिंदगी शम्मा की मानन जलाता हूं, जिंदगी शम्मा की मानन जलाता हूं, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह भी कर जाऊंगा। आप ही वो लोग हैं जो इस मुल्क की सुबह करोगे, आप ही वो लोग हैं जिनसे इमरान खान को उम्मीद है, आप ही वो लोग हैं जिनसे इस पूरी कौम को उम्मीद है, आप ही वो लोग हैं जिनसे पूरे ओवरसीज को उम्मीद है,
अब या तो उम्मीदें पूरे उतर जाएं और या फिर ये काम छोड़े घर चले जाएं। और भी बहुत है गम जमाने में, फिर छोड़ दें इस काम को। मेरे ख्याल में अब बस है, क्योंकि इसके बाद गुलाम इब्ने गुलाम वाली जिंदगी से बेहतर है कि आजाद हो जाएं। या तो कोई काम करो मत, जब करते हो तो तोड़ पहुंचाओ उसको बस। तो सुन लो, सब तायीद करते हुए तो फिर सारे हाथ उठा के बताओ कि आज से 90 दिन का आगाज हो गया है, या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। तायीद है। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार। और एक नारा जिंदाबाद का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप, सारे वर्कर, सपोर्टर और वोटर्स के लिए, सारे के सारे जिंदाबाद। आपका बहुत शुक्रिया।